शिव चर्चा कल दो धारी तलवार है, काटेगी। सभी पुराने लोग हैं, समझना चाहिए, ये काटेगी। तलवार है, तलवार पे हमारी आपकी गर्दन लटकी है। शिव चर्चा नहीं करेंगे तो गुरु हमारे शिव नहीं हो पाएंगे। शिव चर्चा करेंगे, ईर्ष्या क्रोध अहंकार का मिक्सअप कर देंगे तो भी हमारी आपकी गर्दन कटनी ही कटनी है। इसीलिए जो कहा है अक्षर सह उसको लागू करिए और किसी की बात मत सुनिए। यहाँ कोई बाबा नहीं है शिव शिष्य परिवार में। आप डरते क्यों हैं? अरे सीना ठोक के चलिए, महादेव का चेला है आप। डरना है तो अपने गुरु से डरेंगे, कहना है तो हरिंद्र से कहेंगे। साहब दीदी का प्यार ही हमारे आपके जीवन की छांव और धूप का काम करती है, निकालती है इस दुनिया से। और कोई हमारा आपका साथी नहीं है। जहां जाएंगे फंसेंगे, वो हम हो चाहे कोई हो, उसे अपने में फंसाएगा। क्योंकि हमारे पास है क्या आपको देने के लिए? हमारे पास है क्या? जो मेरे पास है वही ना दूंगा आपको। मेरे पास ईर्ष्या है, मेरे पास क्रोध है, मेरे पास अहंकार है, मेरे पास घृणा है, मेरे पास पाप है, मेरे पास अपनी प्रतिष्ठा है। जो मेरे अंदर है वो मैं आपके अंदर डाल दूंगा। आप मेरे में सटेंगे तो जो मेरे अंदर है मैं आप में डाल दूंगा। तो क्यों सटेंगे हम आप में? क्यों सटेंगे आप में हम? हाँ, एक रिश्ता है, भाई है, बहन है, प्रणाम करेंगे, चलेंगे, लेकिन मेरे गुरु महादेव हैं और जो गुरु ने कहा है वही करेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं करेंगे। यह संकल्प लेकर जाएं, होगी रोशनी एक दिन। शिष्यता के चिरागों को जलाए रखना, शिव ही गुरु है, इन फिजाओं को बताए रखना। महादेव की दया इस दुनिया को महादेव की दया से भाव विभोर कर जाएगी। हमारी दुनिया संवरेगी और लोगों की दुनिया संवर जाएगी। ये महादेव की बहती हुई धारा है, इस गंगा में डुबकी लगाना है। ऐसी सवेरा हो चलिए। तो एक लाइन, ओनली वन सिंगल लाइन महादेव ने कहा है। हरिंद्र को देखिए, और मैंने बैठ के देखा है, वहां बामा खेपा आते हैं, कन्हप्पा आते हैं, कमलाकांत आते हैं। एक दिन साहब के पूजा घर में, देवघर में जब वो रहते थे, पूजा घर में भस्म रखा हुआ था, तकरीबन 20 किलो भस्म, जो हवन वगैरह होता है, भस्म रखा हुआ था। एकाएक टीना उठा, धड़ाम 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 सारा भस्म गिर गया। हम दौड़े, अंधा आदमी, कौन पटकारे कौन पटकारे। साहब डांट के बैठा रही, बैठ गए, हमें नहीं सूझ रहा था। जब भस्म गिर गया, साहब मुस्कुरा रहे हैं, टीना पटक दिया गया, तब वो कह रहे हैं जाओ बटोर के उठा के रख दो। बड़ा दिक्कत हुआ, जब आदमी ये डांट रहे हैं हम ही को, हम जा रहे हैं रखने तो आप डांट रहे हैं। उन्होंने कहा आए थे बाबा गोरखनाथ और उनको भस्म स्नान करने की इच्छा थी, इसीलिए कहा हरिंद्र तुम्हारे पास जो भस्म है उसी के अलावा इस धरती पर कोई ऐसा भस्म नहीं है जिससे मैं स्नान करूं और तृप्त हो जाऊं। आप भी कोई गुरु बहन भाई शिव कार्य मन से करते हैं, अगर प्रेत छू लेता है, अगर गलत चीजें छू लेती है, तो साहब हरिंद्र आपको इतनी सी भस्म भेजते हैं और आपकी दुनिया समझ जाती है। उस सारे भस्म से स्नान कर गए बाबा। मैं गोरखनाथ अंत में उठा के रखना पड़ा। एक दिन मैं उनके कमरे में जा रहा था, गया, जाता रहता हूं, उनकी दया, भला मेरा क्या औकात, नाली का कीड़ा, गया और गद से बैठ गया। डांट दिए वो, खड़े होइए, तमीज नहीं है आपको, बैठ जाते हैं। अरे भाई नीचे बैठ रहा हूँ फिर भी डांट रहा, कोई पलंग पे सोफा पे थोड़ी बैठ रहा हूँ। दिमाग खराब हो जाता है। एक्चुअली उसके सामने हम लोग जगत के ठहरे मानव, वो कहा महादेव। खड़े हो गए चुपचाप ऐसे चोर की तरह। फिर 10 मिनट के बाद शांत हुए और मुस्कुराए, बैठो मंटू। हमने कहा दिमाग खराब है, इनके पास रहेंगे तो मेरा भी मेंटल अपरेटस खराब हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा 10 मिनट के बाद, जानते हो मैंने तुझको क्यों डांटा? बैठे हुए थे बाबा कीनाराम, बनारस में है, अवधूत है, शरीर छोड़े हुए 400 साल हो गया, 300 साल हो गया। बैठे हुए थे बाबा कीनाराम और बात हो रही थी उनकी उससे। मुझे अंधा आदमी क्या पता, मैं जाके उनके गोद में थक से बैठ रहा था। और अगर कीनाराम किक मार देते तो हम हुगली नदी के पार हो जाते, क्योंकि वो गुस्सा हो जाता है। वो अदरीस आदमी है, उसके गोद में आप बैठ गए। उसके पहले साहब ही गुस्सा हो गए। बाबा कीनाराम ने कहा छोड़ दीजिए, बच्चा है, क्या पता है।
साहब ने कहा इसीलिए मैंने तुझको डांटा, मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने उस पुस्तक में लिखा है, जब धरती पे अपनी माँ अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर रही है, जब अपने पिता परवरिश करने से इनकार कर रहे हैं, तब मिला एक आध्यात्मिक पिता साहब श्री हरिंद्रानंद। और आज इस दुनिया के रग रग में उसके ही जोश और जुनून बह रहे हैं। न होते वो तो शिव गुरु थे ही, पूर्व पाषाण काल से वह शिव हैं और उनकी आदि शक्ति है महाकाली है जो आपके यहाँ बैठी है। यही शिव और शक्ति के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। वह शिव और शक्ति के ही संयोग से ये सृष्टि चलती है। वो परमात्मा है, निराकार है और उसकी शक्तियां निराकार हैं। जब वो सृष्टि किया है जगत तो काल के नियंत्रण में सृष्टि है। इस काल के देवी को काली कहा जाता है। काली का मतलब काला होना नहीं, काली कलूटी होना नहीं, काली का मतलब काल की नियंत्रक, जो जिसके नियंत्रण में काल है, पूरा समय जिसके नियंत्रण में है उसे काली कहा जाता है। और वह काली जिसके नियंत्रण में है उसे महाकाल कहा जाता है। यही महाकाल और महाकाली आप देखते हैं, इनकी जिह्वा निकली हुई है, विभत्स रूप है, पोशाक भी शरीर में नहीं है, नरमुंडों का हार है, हाथ में एक कटार है, नरमुंड है, खून है, कटोरा है। देख के डर लगता है कि बाप रे बाप, कौन इनके पास जाएगा, कौन इनके पास जाएगा। जानते हैं क्यों? इसलिए कि कोई माँ काली के पास जाए ही नहीं। साहब ने हकीकत बताया कि महाकाली बाहर से देखने में जितना रुद्र है, अंदर से उतना ही नरम है। जितना जल्दी माँ काली के रूप में प्रसन्न होती है, उतना जल्दी ये किसी भी स्वरूप में अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न नहीं होती है। इसीलिए कि कोई सटे नहीं। बाप रे बाप, इतना लंबा जी, बाप रे बाप, भगाओ भगाओ, ये फोटो मत रखो घर में, बाप रे बाप, हटाओ हटाओ। मगर वह महाकाली सबसे ज्यादा नम्र है, सबसे ज्यादा विनम्र है, सबसे ज्यादा अपने बच्चों का ख्याल करती है और शिव शिष्यों और शिष्याओं का तो बहुत ज्यादा ख्याल करती है। कई बार साहब ने कहा जाओ माँ काली से बोलो, जाओ माँ काली के पास जाओ। साहब कहा करते हैं कि 4 महानगर में मुझको कोलकाता सबसे अच्छा लगता है। यहाँ वो इंप्रेशन में बराबर आते जाते रहते हैं, आप भी देख सकते हैं। आप भी अपने रात में सोते वक्त जो ईमानदारी से महादेव का काम करती है, करता है, वो अपने मन में ये भाव रखे और कह दे कि साहब मेरे गरीब घर नहीं आओगे, मैं तेरे लिए मरती हूँ, मर जाऊंगी साहब, लेकिन तू नहीं भी आओगे तो भी तुझको नहीं छोड़ूंगी। आते हैं वो। कितने गुरु बहनों ने कहा है साहब आए और पानी मांगने लगे मेरे घर में। मैंने कहा जी बोतल तो नहीं है। बोला अरे चापाकल का पानी पिला दे। कहते कहते वो बहन रो गई और साहब को मैंने चापाकल का पानी पिलाया भैया रात में, और 1 गिलास पानी पी के वो चले गए मेरे घर से। तो सच्चा हृदय रखना, सच्चा भाव रखना, 1 ही घंटा महादेव का काम करना, लेकिन मन से करना। इस समय जो शिव चर्चा में बैठना तो अपने मन को कहीं मत जाने देना, न घर जाने देना, न बाहर जाने देना, न ईर्ष्या और क्रोध में जाने देना, न अहंकार में जाने देना, न घृणा में जाने देना, न किसी गुरु भाई बहन के बारे में गलत सोच में जाने देना। अरे भाई वह मुख्य संवाद सुनता है, मन की बात सुनता है। तो हम आप शिव चर्चा में बैठते हो तो करते क्या हो? मैंने देखा है ये झुमका कितने में खरीदी हो? ये अभी नया स्टाइल में आया, तोता वाला, पिंजड़ा के अंदर तोता, झुनुर झुनुर, बैठ के गप चल रहा है, इधर शिव चर्चा हो रहा। कुछ गुरु बहन गुरु भाई के बारे में, हाँ वो गुरु भाई बहुत ज्यादा काबिल हो गया, देखते हैं उसको, अच्छा ठहरिए ना, उसको समझा देंगे। गुरु बहन को हाँ वो बहुत अपने आप को काबिल बुझ रही, ठहरिए ना समझा देंगे। ये बैठक है, खुले मन से होती तो मैं ये बात नहीं करता। ये बैठक है इसलिए आप काम करते हैं। इसीलिए बहुत लोग, अरे तुम्हारे घर में बहू आई है, उधर की लड़की तो बड़ी खचड़ी होती है, झगड़ा उगड़ा करते रहती है क्या? इधर हो रहा है महादेव गुरु है, शिव को गुरु बनाइए, शीशे का भाव दीजिए, कपार भाव दीजिएगा, भाव तो लगा हुआ है भाव में, धरती के चक्कर में क्या होगा? वही होगा चित्रकूट के घाट पे वैभव संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन रगड़े, और तिलक लेत रघुबीर, चलियो गया तिलक लेके रघुबीर, और तुलसी जी रगड़िए रहे हैं कि रघुबीर आएंगे चंदन लगाएंगे। वो तो एगो तीसरा गया कहने की अजय क्या कर रहे हैं? बोला अरे यार राम आएंगे, कहा राम आएंगे, कब का लेके चला गया तिलक, तेरे को पता चलता है क्या? वही हाल हो जाएगा हमारा आपका। इसलिए जब तक शिव चर्चा में रहिए, मन में महादेव को रखिए,
जैसा आपका महादेव मैं नहीं जानता, डमरू वाला, त्रिशूल वाला, बाघ वाला, जट्टा वाला, नाग वाला, त्रिशूल वाला, बसहा वाला, शिवलिंग वाला या निराकार आसमान वाला। हे महादेव मुझको तार दो न महादेव, हे महादेव मेरे पापी को उबार दो न महादेव, हे महादेव भवसागर पार दो न महादेव, हे महादेव मुझ पर भी थोड़ी दया कर दीजिए न महादेव। ये मुक्त संवाद गिड़गिड़ा रहा है मन, मुक्त संवाद जा रहा है आसमान में, क्योंकि वो मन की बोली सुनेगा, मुंह की बोली वो नहीं सुनते, मन की बोली सुनते हैं। तो ये मुक्त संवाद जो जा रहा है, कोई गुरु बहन गिड़गिड़ा रही है, कोई गुरु भाई गिड़गिड़ा रहा है, उसी के रिटर्निंग पर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसी के रिटर्निंग पर महादेव की दया हमारे आपके जीवन में आती है। यह रहस्य है जिसको हम आप नहीं कर पा रहे हैं। बैठते तो जरूर है, शिव चर्चा में आते तो जरूर है, कभी ठंडा लगता है, कभी गर्मी लगता है। 4 दिन से मैं नहीं सोया हूँ, रात में भी ऐसी गाड़ी में आया हूँ कि कम्बल टूट गया, उठा उठा के फेंक रहा था ससुरा। क्या करें, आना था, 3-4 जगह कार्यक्रम है, माए बहन छोड़ेगी तो नहीं, महादेव का काम है, और क्यों छोड़े, मर भी जाऊं तो क्या गम है। अरे मरना तो यहाँ है, ये महादेव का चिराग जल जाए, रोशन हो जाए, ये इलाका शिवमय हो जाए, दुनिया महादेव की दया हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या। अरे शिष्या न समझ, शिष्या न समझ कोई बात नहीं, महादेव तेरे काम तो आने दे। शिष्य मत समझ महादेव, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन महादेव इस पापी के शरीर से तेरा कुछ काम तो हो जाए महादेव, कुछ तो तेरा काम हो जाए ताकि उबर जाऊं मैं इस जिंदगी से। इसलिए गिड़गिड़ाना, बैठना, मन ही मन पुकारना, मन ही मन उनसे अपनी बात कहना। अरे 2 बूंद आंसू गिर जाए महादेव के लिए तो क्या कम है। दुनिया में बहुत आंसू बहाते हैं हम आप, महादेव के पास बह जाएगी, वह आंसू मोती बन जाएगी और आपके खाली सीप में भर जाएगी। वह सीप, मैं तो था जहां में ऐसे जैसे खाली सीप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत महादेव तूने भर दिए हैं मोती, मैं तो था जहां में ऐसे जैसे खाली सीप होती। हे महादेव इसकी कीमत बढ़ गई है, तूने मोती भर दिए हैं इसमें, तो 2 बूंद भी गिर जाए तो क्या गम है। गिड़गिड़ाना तो पड़ेगा, मांगना तो पड़ेगा, बिना मांगे तो किसी की वो नहीं सुनता है। शिव चर्चा से नहीं होगा, खेला मन का है, मन शिष्य होगा। आंखें बता देंगी कि वो गुरु बहन जा रही है, वो गुरु भाई जा रहे हैं। ये आवाज, इतना भाषण लिबरा डोर कुत्ते की तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आंखें बता देंगी कि वो गुरु बहन जा रही है, वो गुरु भाई जा रहा है। अरे भाई वो परिवार जा रहा है। मोहब्बत बोल के नहीं किया जाता है, मोहब्बत बयां होती है मुख संवाद से, दिल की आवाज से, मन की कहकहा से, बाहर की जुबान से मोहब्बत की आगाज नहीं होती है। इसीलिए मेरी बहन, मेरे भाई, चले हैं हम आप, कहीं भटक ना जाएं, रास्ता कहीं टूट ना जाए, जगत कहीं हमारी शिष्यता खा ना जाए, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अन्यथा वो गुरु है, मेरा गुरु नहीं हो सकेगा और हम आप इसी तरह इस दुनिया में भटकते मर जाएंगे। संसार छूटेगा, धरती छूटेगा, पति छूटेंगे, धन छूटेंगे। ये जो 5 तल्ला बिल्डिंग का शौक है ना कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं कैसे बैठूंगी नीचे चटाई पे, अरे ले जाके जला देंगे कब्र श्मशान में। मैंने जलाया अपने अरबपति बाप को, और लकड़ियों के बीच में लंगा जला है वो। 70,000 का कफन दी थी मेरी माँ ने, और मैं जला रहा था। जब लकड़ियों में लंगा मेरा बाप जल रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गई। इतना मकान है, गाड़ी है, पैसा है, और कैसे लंगा जल रहा है। शमशान ने कहा बेटा इसी तरह तुमको भी लंगा जलना है, आने वाले दिन में होश में आना, यही दुनिया की रीति है। लाख कुछ कर लोगे, यहाँ से किसी का कुछ नहीं है। माँ के पेट से लंगे आए हो और इस दुनिया से लंगा जाओगे, यही नीति है, इसी में जाना है। इसीलिए हमको आपको अपनी यात्रा पर ध्यान रखना होगा, अपनी नियति को सही रखनी होगी। आज महादेव मिले हैं, शिव के रूप में वो गुरु मिले हैं जो आज पूरी दुनिया के गुरु हैं। आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी एक मंच पे बैठ रहे हैं। अमृतसर में जाता हूँ, गुरुदासपुर जाता हूँ, हरियाणा जाता हूँ, सभी जगह गुरु भाई बहन है, सभी लोग एक मंच पे आए हैं। वही दिव्य ज्योति जो सन 1948 में आई, जात धर्म संप्रदाय का बंधन मानव मन से हटा दिया, महादेव को उतार दिया। जैसे ही बड़ी सत्ता उतरती है, जैसे ही वेपर लाइट जलता है,
तो कोने कोने में अंधियारा समाप्त हो जाता है और रोशनी बिखर जाती है। बड़ी सत्ता उतरी है आज, महागुरु उतरे हैं आज, महादेव उतरे हैं आज स्वतः मन से अंधियारा मिट गया। इतनी माँ बहन बैठी है, कितने जात की बैठी है, कितने धर्म की बैठी है। कोई मुर्गा खा के बैठी है, कोई खीर खा के बैठा है, कोई कुछ करके बैठा है, लेकिन कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। ये शिव चर्चा में पहली बार दिख रहा है। आज से पहले ऐसा कभी किसी आंगन में नहीं दिखा। थोड़ा सा अगर कोई सट गई बगल में, कपड़ा नाक पे रख के अरे उधर रहो, बैठो, अरे क्या बहुत गंदा, इधर रहो, क्या खाइए, मंदिर में जाओ, क्या किए, कैसे जाओ। लेकिन मैं देखता हूँ गुरु चर्चा में बहन अपने पंजरा में सटा लेती है। ए दीदी आओ ना, थोड़ा सा जगह इसी में दोनों बैठ जाएंगे, आओ ना दीदी, आओ ना भैया। यह प्यार की नदियाँ, यह सागर बह रही है। मेरी बहन, मेरे भाई, बस यही कहने आया हूँ कि इसमें हम तुम भी अपना जगह बना लेना, सही दिशा में चलना, किसी की मत सुनना, किसी से मत कहना, महादेव ने जो कहा है वही करना, साहब दीदी का आशीर्वाद रखना और इस दुनिया से निकल चलना। यही कहूंगा, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, शिव ही गुरु हैं बताते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारी दुनिया हमारी है, सारा घर हमारा है, सारी संसार हमारी है। इस दुनिया में, इस संसार में यह फक्र है कि हम आप महादेव का चेला है, हमारे गुरु महादेव हैं। यह तो तभी संभव होगा जब हम आप अपने गुरु को आगे रखेंगे और अपने को पीछे रखेंगे, तभी हमारा गुरु महादेव होगा और लोग महादेव से जुड़ पाएंगे। थोड़ा बर्दाश्त करना है, थोड़ा सहना है, थोड़ा अपने अंदर मन को चापना है। कैसे बेटा गलत भी करता है तो माँ छुपा लेती है, कैसे अपने पति शराब पी के भी आते, पड़ोस वाली बोल रही है तेरा पति शराबी है, मेरे नहीं, मेरा पति तो इंसान है, तेरा पति होगा, तू ऐसा बोलती है, मेरा पति भगवान है, तो क्या बोल रही, कैसे छुपा लेती है। तो ऐसे ही छुपा लेना होगा, कोख में दुख को छुपा लेना होगा और जुबान पे मुस्कुराहट रखनी होगी और लोगों को महादेव से जोड़ना होगा। कोई देखे ना देखे, महादेव देख रहा है, साहब हरिंद्र और दीदी नीलम आनंद देख रहे हैं। हम आपकी यह दुनिया, बस थोड़ा लोड लीजिए, थोड़ा अपना समझिए, थोड़ा अपना समझ के इस पूरी दुनिया को नहीं सही, जहां आप रहते हैं उस इलाकों को महादेव से जोड़िए, चाय पिला के जोड़िए, नाश्ता करवा के जोड़िए, जैसे बने वैसे जोड़िए, मिश्री अगरबत्ती से नहीं जोड़िए, चाय पिला के जोड़िए। आपका जो 10 रुपया अगरबत्ती मिश्री में खर्च होगा, अगर 1 कप चाय पिला दोगे, 3 सूत्र बता के घोषणा कर दोगे, मालूम वो 10 रुपया महादेव 2 शून्य बैठा के लौटा देगा। एक नहीं, हजारों लोगों को मैंने देखा, सही काम में आपने पैसा लगाया, महादेव से जोड़ने में आपने पैसा लगाया। ये अगरबत्ती कौन सूंघेगा, ये मिश्री कौन खाएगा। महादेव शरीर में आया, अरे राम शरीर में आए तो रामनवमी हम आप मनाते हैं, कृष्ण शरीर में आए तो कृष्ण जन्माष्टमी हम आप मनाते हैं। देवकी और वासुदेव के घर आए, ये दशरथ और फलाने के घर आए, ये पैगंबर मोहम्मद शरीर में आए तो उनका जन्मदिन मनाते हैं, कबीर दास का जन्मदिन मनाते हैं, स्वामी का जन्मदिन मनाते हैं, सरकार भी छुट्टी देती है। लेकिन महादेव के जन्मने का खबर इस दुनिया को नहीं है, किसी ऋषि मुनि को नहीं है, किसी वेद पुराण को नहीं है। अगर जन्म लेते महादेव तो हम लोग शिष्य थे, बड़ी मजा करते, उस दिन केक मंगाते और कहते हैप्पी बर्थडे टू यू महादेव, केक काटते, महादेव को भी खिलाते, हम भी खाते। लेकिन जन्म ही नहीं लिया, न उसका पिता है न उसका माता है, वह अजन्मा कहा जाता है, अविनाशी कहा जाता है, महेश्वर कहा जाता है, वही हमारा गुरु है। इसलिए अपनी मानसिकता को सही करिए, चलिए इस काफिला में निकल चलिए, इस बार निकल चलिए, थोड़ा लोड लीजिए, जरूर निकल चलिएगा। साहब दीदी का आशीर्वाद बरस रहा है, महादेव की दया बरस रही है, निकल चलेंगे हम आप इस बार। आसमान में महादेव की फौज करेगी मौज, मरेगा शरीर, हम आप नहीं मरेंगे। अभी सर्वोदय भैया भजन गा रहे थे ना कि आओ ऐसा कर्म हम करें कि मर भी जाए तो जिंदा रहे। शरीर मरेगा, धर्म मरेगा, जात मरेगा, आदमी मरेगा, न मन मरेगा, न आत्मा मरेगी, न गुरु मरेगा, न चेला मरेगा। चलेगी यह फौज और आसमान में करेगी मौज। अभी कुछ गुरु बहन भाई मौज कर रहा है, मैं आपको
आपको वो गोपनीय बात है, मैं तो नहीं खोल सकता, लेकिन साहब के पास रहता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ। एक दिन मैंने साहब से पूछ दिया, साहब शिव चर्चा में बेचारी गुरु बहन गुरु भाई इतना टप्पा खाती है, इतना बेचारा गाली सुनता है, इतना क्या क्या नहीं करके महादेव का काम करता है साहब, इतना दुख रखता है, क्या साहब शरीर छोड़ने के बाद भी इसको इतना ही दुख होगा? साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या बात करते हो, आसमान फूलों से नवाज रही है इनको। आसमान में लोग खड़े हैं फूल लेके कि धरती से इतने दुख और इतने व्याभिचार, इतने असमंजस के समय में भी कोई महादेव का काम करके आ रहा है, वही सच्चा साधु है, वही सच्चा इंसान है, उसकी इज्जत बढ़ रही है, उसका मान मर्यादा बढ़ रहा है। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, हम न चाहेंगे कि आप मर जाएं, हम मर जाएं, हम सभी अमर हो जाएं। बस थोड़ा सा मतलब रखिए, थोड़ा दिल में जगह रखिए। वही कहूंगा जैसे चप्पल के लिए जगह रखा है वैसे महादेव के लिए रख लीजिए। मैं चप्पल से ज्यादा नहीं मांगता आपसे, बस चप्पल के बराबर मांगता हूँ। आप बैठी हैं इतने लोग, आपने चप्पल कहाँ खोला है? चप्पल थोड़ी बोल रहा है आंटी मैं इधर हूँ, चप्पल थोड़ी बोल रहा है अंकल मैं इधर हूँ। आपका मन बोल रहा है कि मेरा चप्पल जिन्ना के नीचे है, सीढ़ी के नीचे है, बरामदे में रखा है। आपके मन में चप्पल है, आपके ध्यान में चप्पल है। ठीक उसी प्रकार अपने चप्पल के बराबर का ध्यान भीख मांगता हूँ बहन आपसे, भाई बनकर दे देना, महादेव को दे देना। जितना दिल में चप्पल का ख्याल है उतना महादेव का ख्याल कर देना। इस दुनिया से अमर होके निकल जाओगे। दुनिया जानेगी कि महादेव का चेला जा रहा है, आसमान नवाजेगी, साहब दीदी का आशीर्वाद लगेगा, खुद भी जाओगे और अपने कई पीढ़ी को तार जाओगे, खुद भी जाओगे, कई पीढ़ी को तार जाओगे, क्योंकि महादेव का काम है। दूसरे देवी देवताओं का काम होता तो ये चैलेंज नहीं करता मैं। जितने भी देवी देवता हैं उनका मंदिर उनके नाम पर है, लेकिन महादेव का मंदिर महादेव के नाम पर नहीं है। जहां देखिए बैजू का है तो बैजनाथ है, बद्री का है तो बद्रीनाथ है, बासुकी का है तो बासुकी नाथ है, प्रयाग का है तो प्रयागराज है, राम का है तो रामेश्वर नाथ है। वह अपने ऊपर क्या करेगा? वह तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है, वह तो महेश्वर है। अब वो कहां जाएगा? उससे ऊपर कोई जगह नहीं है। वह आपको प्रतिष्ठित करेगा, वह आप में उतरेगा। साहब ने कहा करत लीला सेवक सिर स्वामी, यानी आपके सिर पर लीला करेगा। अरे थोड़ा लोड लेके देखिए कहां से कहां वो पहुंचा देंगे, कहां तक आपकी यात्रा निकाल देंगे। इसीलिए कुछ बात करने चला आया। बात करने की भी इच्छा नहीं थी, मगर आपसे मिलने का इच्छा था। भला प्रेम का रिश्ता है, परिवार है आप, हम आप परिवार के लोग हैं। गीत वो कहते हैं ना कि तुमसे मिलने का दिल करता है रे बाबा। अरे गुरु भाई बहन है, परिवार है, कौन अपने परिवार से मिलना नहीं चाहेगा? इसी मिलने के लिए चला आया हूँ, आपसे कहने चला आया हूँ। बस दो बोल गीत प्यार के रखना, दिल में अपने गुरु के एतबार को रखना, अपने मन में साहब दीदी का आशीर्वाद को रखना। न दुनिया रोकेगी, न आसमान रोकेगा, न धरती रोकेगी, न संसार रोकेगा। हम जरूर जीतेंगे, हम हार के जीतेंगे, हम हार के जीतते हैं। हम निकल चलेंगे, इस संसार से चलेंगे। हम शिव के शिष्य हैं, हम महादेव का चेला है, मेरा गुरु महादेव है। इसलिए महादेव ने जो कहा है इस काम को करिए और शिव चर्चा में जितना देर रहिए अपने गुरु के पास रहिए, अपने महादेव के पास रहिए, धरती के पास मत रहिए, अन्यथा कुछ भी हमको आपको प्राप्त नहीं होगा। हम आप इस रिश्ते को बचाएं, यह दुनिया संवार देगी। लौकिक भी सुंदर होगा, पारलौकिक भी हमारा आपका सुखमय हो जाए। Thanks for watching. Like, share and subscribe.